Alright friends, this question में given था block of mass 5 kilogram moves along the x direction subject to a force F which is minus 20x plus 10 Newton with the value x in meters. At time t is equal to 0, it is at rest at position x is equal to 1 meter. The position and momentum of the block at t is equal to pi by 4 seconds is और r. ओके, दोनों दो चीज़ें पूछी गई हैं, पोजीशन भी पूछी गई है और मोमेंटम भी पूछा गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फंक्शन क्या गिवन है, हमें फोर्स का फंक्शन गिवन है. So that is given to us as minus 20x plus 10. फोर्स को आप लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इज 5, एक्सेलरेशन इज से a. तो यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन आ जाएगी. 5 से डिवाइड करिए, यू गेट माइनस 4x प्लस 2. अब एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन आई है, so दिस कुड बी रिटन एज v dv बाई dx, जहाँ पे v वेलोसिटी है या स्पीड है. तो रीअरेंज करें अगर आप इसी एक्सप्रेशन को, तो आपके पास v dv इज इक्वल टू दूसरी तरफ आ जाएगा माइनस 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स. अब आप इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें. व्हेन यू डू दैट, हमें लिमिट्स ये गिवन है कि जब x 1 है तो वेलोसिटी 0 थी, बॉडी रेस्ट से शुरू करती है. किसी पोजीशन x पे वेलोसिटी v है, तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन आ जाएगी. विल गेट v स्क्वायर बाय 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास ये आ रहा है माइनस 4x dx. x dx हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, तो 2 से 4 कटाई हो जाएगा माइनस 2x प्लस फिर 2 गिवन है, उसके साथ dx था तो सिर्फ 2x, और ये 2x स्क्वायर था, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा. एंड दिस एंड देन देयर आर लिमिट्स 1 to x. तो जब आप लोअर लिमिट अपर लिमिट फिल करेंगे x यही आ जाएगी वैल्यू, लोअर लिमिट फिल करेंगे माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा. ओके, तो ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x. इवेंचुअली आप इस 2 को ऊपर शिफ्ट करें और ये 2 कॉमन ले लें और फिर अंडर रूट ले लें, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आता है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन का, वेलोसिटी कम्स आउट टू बी, आई थिंक से इसको रीअरेंज करना पड़ेगा. दिस इज 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये आपके पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन आ जाएगी. अब जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन हमें पता लग गई, आप इसे लिखें dx बाई dt, फिर रीअरेंज करें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 2 dt, राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा dx बाई अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें. राइट, ज़ीरो टाइम पे पोजीशन 1 थी और किसी टाइम टी पे लेट्स से पोजीशन x है. हमें पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, क्योंकि हमें फाइनली फिर मोमेंटम भी बताना, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकालना पड़ेगा. ओके, अब जब इसे आप सॉल्व करते हैं, टी वैसे हमें गिवन है पाई बाय 4 सेकेंड्स, तो इसे अब हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दिस कुड बी रिटन एज डी एक्स बाई अंडर रूट ऑफ एक्स कॉमन ले लीजिए, यू गेट 1 माइनस एक्स हेयर. राइट, ये इंटीग्रेशन हमें करनी है 1 से x तक. आई थिंक सिंपली मेक दी सब्सटीट्यूशन ऑफ रूट एक्स जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसे आप u मान लें. आई थिंक यहाँ से आपके पास एक तो x जो है वो u स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा. दूसरा अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो वो आई थिंक आपके पास हाफ एक्स दी पावर माइनस हाफ डी एक्स, ये वैल्यू u आ जाती है. यानी आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इससे, आई थिंक यहाँ से दिस इज आई थिंक डी यू, तो रीअरेंज करें तो आई थिंक यू आर गेटिंग 2 डी यू. दिस वैल्यू इज डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स, और ये डी एक्स बाई रूट एक्स यहाँ पे हमें गिवन है. तो इफ वी मेक दी सब्सटीट्यूशंस नाउ, आई थिंक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन था 2 डी टी. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी. ऑन दी राइट हैंड साइड ये 2 हम बाहर निकाल लेते हैं. पहली बात तो इंटीग्रेशन ऑफ टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी वुड बी टी इटसेल्फ. तो आपके पास 0 से टी, ये लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन हो गई. राइट हैंड साइड पे यू आर गेटिंग इंटेग्रल
dx by root x is I think 2 du, and in the under root we are left with 1 minus x, so x जो है that is u square. ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया देखिए। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे 2 बाहर ले आइए, तो दिस विल कम आउट टू बी 2, देन यू हैव साइन इनवर्स u। स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ये। अब 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो अगर आप 2 से 2 कैंसिल करते हैं यू विल बी लेफ्ट विद t इज इक्वल टू साइन इनवर्स u, और फिर लिमिट्स भी फिल करने हैं। ये मेरे ख्याल से u है रूट एक्स, और फिर लिमिट्स हैं आपके पास 1 से लेके x तक। तो व्हेन यू डू दिस फिल द लिमिट्स, आपके पास ये आता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2, साइन इनवर्स रूट एक्स था, और फिर साइन इनवर्स रूट 1 दैट इज साइन इनवर्स 1 ओनली, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2। इसे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे शिफ्ट करें और रीअरेंज करें, तो मेरे ख्याल से x की वैल्यू आपके पास, रूट x की वैल्यू रैदर आपके पास ये आ जाएगी इक्वल टू साइन ऑफ t प्लस पाई बाय 2, तो 90 प्लस थीटा, ये आपके पास हो जाएगा कोसाइन ऑफ टी। तो यहाँ से आपके पास पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आई, दिस इज कोसाइन स्क्वायर टी, दैट मीन्स 1 प्लस कोसाइन ऑफ ट्वाइस टी बाई 2। और ये आपके पास पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब यहाँ से आप वेलोसिटी निकालें बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी एक्स बाई डी टी। ये आपके पास देखिए 1 का डेरिवेटिव 0, कोसाइन का हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू फिर ट्वाइस टी का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल होगा, माइनस साइन 2t बचा। दिस इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट यू गेटिंग। हमसे पूछा गया था मोमेंटम, तो मोमेंटम इज m इंटू वी, एम इज गिवन टू अस एज 5, और ये माइनस के साथ भी है तो -5 साइन 2t। ये आपके पास मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। तो हमें पूछा गया है एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 सेकेंड्स पे, तो आप पाई बाय 4 फिल कर दें यहाँ पे, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कोसाइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 4 बाय 2। देखिए अब मेरे ख्याल से क्लियरली ये आपके पास ये ज़ीरो हो जाएगा, कोसाइन पाई बाय 2 ये ज़ीरो हो गया, और 1/2 मीटर्स यानी 0.5 मीटर आपके पास एक आंसर आया पोजीशन का। दिस इज बी एंड सी। एंड देन मोमेंटम पूछा गया, मोमेंटम इज -5 साइन ऑफ 2 टाइम्स पाई बाय 4, ये साइन पाई बाय 2 1 हो जाता है, दिस कम्स आउट टू बी -5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, is given to us in option C. So the correct answer to this question is option C.